नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फॉर्मूला में। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विश्व धरोहर स्थल आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। विश्व विरासत स्थल या विश्व धरोहर स्थल। और ये टॉपिक इतना अच्छा है कि इस टॉपिक से परीक्षा में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों, देर न करते हुए आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विश्व धरोहर स्थल होता क्या है। ठीक है साथियों, देखते हैं। विश्व धरोहर स्थल ये साथियों एक संस्था है, यूनेस्को। तो यूनेस्को द्वारा विश्व के जो सांस्कृतिक प्राकृतिक स्थान होते हैं उनको संरक्षण के दृष्टिकोण से उन्हें विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में मान्यता दे दी जाती है। और ये स्थल एक लिस्टेड कर दिए जाते हैं, इनको विश्व धरोहर स्थल की सूची में डाल दिया जाता है। ठीक है साथियों, यूनेस्को के द्वारा। अब यूनेस्को क्या होती है? ये होती है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना यूनेस्को की कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी साथियों। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी में। और इसके महानिदेशक इसके आंद्रे एजोले हैं। ठीक है साथियों, अब विश्व धरोहर स्थल में भारत की कौन कौन से साइट हैं ये जानेंगे। आगे देखते हैं। भारत में साथियों, वर्तमान में भारत के कुल 42 विश्व विरासत स्थल हैं। अब 42 को साथियों डिवाइड कर दिया गया है सांस्कृतिक स्थल, प्राकृतिक स्थल और मिश्रित स्थल में। अब यहाँ देखने योग्य बात है कि हमारे 42 में से 34 स्थल कैसे हैं? कल्चरल, सांस्कृतिक, 7 हैं नेचुरल और एक है मिक्स्ड स्थल। इनके बारे में पहले हम शॉर्ट में जानेंगे। ये देखेंगे कौन कौन सा स्थल कब जोड़ा गया, उसके बाद इनको थोड़ा सा समझेंगे। अब यहाँ ये देख लेते हैं साथियों, ये कंट्रीज की लिस्ट है या एक ग्राफ है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट या विश्व विरासत स्थल सर्वाधिक पूरे विश्व में कहाँ है? तो साथियों सर्वाधिक है इटली में। ठीक है साथियों, ये इटली है। इटली में सर्वाधिक है 59। इंडिया हमारा यहाँ पे आता है और इंडिया में 42 है, जैसा कि आप पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हो। 42 स्थल या 42 स्थल हैं भारत में। और भारत कौन से नंबर पे आता है? 6वें नंबर पे आता है साथियों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा भारत के विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं साथियों। तो यहाँ अब हम ध्यान से देखेंगे। देखो, 1983 सबसे पहले जो भारत के विश्व विरासत स्थल की सूची में जब भारत के स्थलों को जोड़ा गया, तो 1983 में 4 स्थलों को जोड़ा गया साथियों। अब वो 4 स्थल कौन से हैं? अजंता की गुफाएं, ये महाराष्ट्र में है। एलोरा की गुफाएं, ये भी महाराष्ट्र में है। आगरा का किला, ये उत्तर प्रदेश में है। और ताजमहल, ये भी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है। ठीक है साथियों, तो 1983 में इन 4 विरासत स्थलों को सूची में जोड़ा गया यूनेस्को द्वारा। उसके बाद दूसरी लिस्ट 1984 में दोबारा भारत के कुछ स्थलों को जोड़ा गया। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है और महाबलीपुरम का स्मारक है, ये तमिलनाडु में। इन दोनों को 84 में जोड़ा गया। 1985 में भी साथियों 2 को जोड़ा गया। ठीक है, एक है उनमें से काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, ये असम में है। और एक अगली स्लाइड पे है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा और केवलादेव दोनों कहाँ से शुरू हुए? इन्हें 1985 में जोड़ा गया। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर जिले में। ठीक है साथियों, 1986 के अंदर जो अगली सूची में 4 और स्थलों को, भारत के स्थलों को शामिल कर लिया गया यूनेस्को द्वारा। ये 1986 में गोवा का चर्च, फतेहपुर सीकरी, हम्पी समूह के स्मारक और खजुराहो का मंदिर, इनको शामिल कर लिया गया। गोवा का चर्च गोवा में, फतेहपुर सीकरी साथियों आगरा जिले में है उत्तर प्रदेश के, और हम्पी कर्नाटक में है, खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है साथियों, अब 1987 में, 86 के बाद 1987 में भी तुम्हारे 4 स्मारक और जोड़े गए, 4 स्थलों को और जोड़ा गया, जिसमें एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र, महान चोल मंदिर तमिलनाडु, पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये पश्चिम बंगाल। इन 4 स्थलों को 1987 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जोड़ दिया गया यूनेस्को के द्वारा। अब साथियों अगला आता है 1988। 1988 और 2005 में
इसका मतलब समझना है। 1988 में साथियों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तराखंड में, इसे जोड़ा गया। और इसके बाद 2005 में फूलों की घाटी को जोड़ा गया, ये भी साथियों उत्तराखंड में। अब समझने वाली बात यह है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड में एक ही विरासत स्थल के रूप में है साथियों। इसका बस विस्तार हो गया है, कुछ हिस्सा इसका 88 में जोड़ दिया गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, और 2005 में फूलों की घाटी, ये दोनों ही उत्तराखंड में है और एक ही विरासत स्थल है ये। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1989। 1989 में एक सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश में, इसको जोड़ा गया। 1993, तिरानवे में फिर से एक हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में है, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जोड़ा गया। अब साथियों 1999, 2005 और 2008 इसे समझना, इसमें माउंटेन रेलवे जो पहाड़ों पे जो रेलवे है ना, उसको शामिल किया गया। अब 1999 में किसे शामिल किया गया, दार्जिलिंग रेलवे को, ये कहाँ है, पश्चिमी बंगाल में। और 2005 में साथियों, 2005 में मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ, 2005 में नीलगिरी रेलवे को, ये कहाँ है, तमिलनाडु में। अब 2008 की बात करते हैं, 2008 में साथियों शिमला रेलवे को, ठीक है, ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इन तीन रेलवे को जोड़ा गया था 2005, 8, 1999 में, तीनों को जोड़ा गया। 2002, 2002 में महाबोधि मंदिर, ये बिहार में है, इसको जोड़ा गया। 2003 में साथियों भीमबेटका, ये गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में, इसमें बहुत ज्यादा भीति चित्र बने हुए हैं। ठीक है। 2004 में साथियों दो साइट को जोड़ा गया, चंपानेर पावागढ़ पार्क, ये गुजरात में है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये महाराष्ट्र में है साथियों। लाल किला 2007 में जोड़ा गया, ये दिल्ली में है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 2010। 2010 में जंतर मंतर, लेकिन ये दिल्ली वाला नहीं साथियों, जयपुर वाला जंतर मंतर, जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। 2012 में कौन सी साइट को जोड़ा गया, पश्चिमी घाट, ये कहाँ है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन चारों राज्यों में पश्चिमी घाट का विस्तार है साथियों। ठीक है, ये लगभग गुजरात की सीमा से, जो महाराष्ट्र से लगी हुई है, वहीं से शुरू हो जाता है नीचे की तरफ, इसे सह्याद्री भी कहते हैं। 2013 में कौन से स्थल को जोड़ा गया, राजस्थान की पहाड़ी किले, ये साथियों राजस्थान के 6 किले हैं जिनको जोड़ा गया है विश्व विरासत स्थल में। ठीक है, राजस्थान के। 2014 में साथियों रानी की वाव, ये गुजरात में है, इसको जोड़ा गया। 2016 में तीन विरासत स्थल बनाए गए भारत के अंदर, नालंदा महाविहार, ली कावुर्शियर के स्थापत्य कार्य, ये चंडीगढ़ में है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये साथी सिक्किम में है। इन तीनों साइट्स को यूनेस्को द्वारा 2016 में जोड़ा गया। अब 2017 अहमदाबाद शहर साथियों, गुजरात का, इसे भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जोड़ा गया। 2018 में मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एनसेम्बल, ये महाराष्ट्र का है साथियों, इसको जोड़ा गया। 2019 ये जयपुर को जोड़ा गया, राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है, पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, इसको 2019 में जोड़ा गया। अब आता है साथियों 2021। 2021 में दो साइट्स जोड़ी गई, कौन कौन सी, एक रामप्पा मंदिर और एक धौलावीरा। ठीक है साथियों, रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है और धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा तो एक हड़प्पा कालीन साइट है साथियों, इसको जोड़ा गया। अब ये जो रामप्पा मंदिर है, ये 39 नंबर पे आती है, और ये धौलावीरा 40 पे आती है। और यहाँ इस पेज से जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि 49वीं, 39वीं या 40वीं जो साइट है वो कौन सी है। ठीक है साथियों, 41वें नंबर पर 2003 में एक साइट जोड़ी गई, शांति निकेतन, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जिससे संबंध रखते हैं, ये पश्चिमी बंगाल की साइट है। ठीक है, 42वां और सबसे आखिरी जो हमारा विश्व विरासत स्थल है भारत का, वो साथियों होयसल के पवित्र मंदिर हैं, कहाँ के हैं, कर्नाटक में। ठीक है साथियों, ये हमने संक्षिप्त में देख लिया कि कौन से ईयर में कितने जोड़े गए और कब जोड़े गए। ठीक है साथियों, और ये कहाँ से संबंध रखते हैं। अब हम इन विश्व विरासत स्थल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं, चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं अपना।
अब साथियों सबसे पहले अजंता की गुफाएं। ठीक है, यह गुफाएं कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में हैं साथियों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। और इसमें 29 गुफाएं हैं और सभी गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं। इतना याद रखोगे। एलोरा की गुफाएं ये भी साथियों महाराष्ट्र में ही है। अब हमने देखा था अजंता की गुफाएं सभी बौद्ध गुफाएं हैं, लेकिन एलोरा की गुफाएं बौद्ध गुफाएं नहीं है। ये भी कहाँ पे हैं? औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र में। इसमें 12 बौद्ध गुफाएं हैं साथियों। ये याद रखना है, 1 से 12 नंबर तक लगातार 12 क्या है? बौद्ध गुफाएं। और 17 हिंदू गुफाएं हैं 13 से 29 तक। और 5 जैन गुफाएं हैं 30 से 34 तक। टोटल इसमें कितनी गुफाएं? 34। ठीक है साथियों, एलोरा की गुफाएं कितनी है टोटल? 34। फिर से बता देता हूँ, 34 गुफाएं हैं जिसमें से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। इसमें हिंदू बौद्ध जैन तीनों की गुफाएं हैं और अजंता की गुफाएं केवल बौद्ध गुफाएं। ठीक है साथियों, चित्र आप देखते जाएं, सारे जितने भी साइट्स हैं सारे चित्र दिखाए जाएंगे आपको, जिसके आपकी समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। ताजमहल। ताजमहल तो बहुत फेमस है और लगभग लोगों ने देखा होगा। ये उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है और विश्व के 7 अजूबों में से भी एक है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। ठीक है साथियों, ताजमहल का आप यहाँ चित्र देख पा रहे हैं। हमारा अगला हेरिटेज साइट रहेगा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर कहाँ है साथियों? यह मंदिर उड़ीसा में है, पुरी में। इसमें क्या है? 24 पहियों का, रथ के 24 पहियों का प्रतीकात्मक डिजाइनों से सजाया गया है इस मंदिर को। और इसमें 7 घोड़ों द्वारा रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। किसके द्वारा? गंग वंश के शासक नरसिंह देव द्वारा। नरसिंह देव प्रथम द्वारा साथियों इसे बनवाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है महाबलीपुरम की स्मारक। ये आप देख रहे हैं चित्र में, ये महाबलीपुरम की स्मारक है। पल्लव राजाओं द्वारा तमिलनाडु में 7वीं और 8वीं शताब्दी में इनकी रचना की गई। और इन मंदिरों को कैसे बनाया गया साथियों? चट्टानों को तराश कर इनमें गुफा मंदिर बनवाए गए। और इनमें जो प्रमुख गुफाएं हैं वो अर्जुन की तपस्या, गंगा का अवतरण और सौर मंदिर, ये 3 इसमें बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आप जानते ही होंगे साथियों, ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले, ये गलत लिख गया है साथियों, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ठीक है, जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला है हमारा मानस वन्य जीव अभयारण्य। साथियों, मानस वन्य जीव अभयारण्य भी कहाँ है? असम में है। और ये बाघ और बाघ संरक्षण इनके लिए प्रसिद्ध है। और भैंसों की आबादी के लिए भी ये जाना जाता है। ये नेशनल पार्क है मानस। आप चित्र में देख रहे हैं, ये बाघ भी देख रहे हैं, बाघ के लिए फेमस है और भैंसे के लिए फेमस है। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, ये केवलादेव जो राष्ट्रीय पार्क है ये भरतपुर जिले में है, राजस्थान में। ठीक है, यहाँ हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं। और ये जो मेन फेमस है वो साइबेरियन सारस के लिए फेमस है। ठीक है, जो सर्दियों के मौसम में यहाँ आते हैं। ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का चित्र है और ये सारस भी आप देख पा रहे हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गोवा का चर्च। अब गोवा का चर्च है तो कहाँ होगा? गोवा में ही होगा। गोवा राज्य के पुराने गोवा शहर में स्थित है। और इसका नाम क्या है? बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च। ठीक है, इसे 1594 में बनाया गया। ये अब किसका हिस्सा बन गया है? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा बन गया है। ठीक है साथियों, ये गोवा का चर्च है, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च। ये आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी साथियों, ये आप चित्र में देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर किला है फतेहपुर सीकरी का। ठीक है, फतेहपुर सीकरी आगरा में है, यूपी के आगरा में। इसका निर्माण 1571 में मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। जिस समय ये करवाया उस समय आगरा राजधानी हुआ करती थी मुगलों की। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा ही हुआ करती थी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अगला हेरिटेज साइट है हम्पी समूह के स्मारक। आप ये देख पा रहे हैं हम्पी, ये जो पहिया रथ ये कैसा था? बहुत सुंदर है ये। हम्पी स्मारक कहाँ है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में।
ठीक है। ये 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। और हम्पी समूह के स्मारक किसने बनवाए? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने, दोनों भाई थे ये, हरिहर और बुक्का, इन्होंने बनवाए थे। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर, खजुराहो बहुत ही फेमस टेम्पल है, खजुराहो का टेम्पल मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। ये चंदेल राजवंश द्वारा 950 से 1050 के बीच कराया गया था। कब? 950 से 1050 के बीच। ठीक है, ये मध्ययुगीन स्मारकों में से एक है। जो खजुराहो का मंदिर है सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन जो स्मारक है उनमें से एक है साथी। आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं, ये आप देख रहे हैं एलिफेंटा की गुफाएं। ये महाराष्ट्र में एलिफेंटा द्वीप है, छोटा सा, उस पे है। यह गुफा भगवान शिव, ये जो मंदिर है गुफा मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित है। पट्टाकल समूह के स्मारक ये रहे। कर्नाटक में यह स्मारक 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य राजवंश द्वारा बनवाए गए थे। और ये कौन सी शैली में बने हैं? पट्टाकल समूह के स्मारक बेसर शैली के हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। महान चोल मंदिर, महान चोल मंदिर। अब चोल मंदिर है तो चोल शासकों द्वारा बना होगा। चोल शासकों द्वारा दक्षिण भारत में बनवाए गए थे। और इनमें जो प्रमुख है ना, वो है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, और ऐरावतेश्वर का मंदिर ये दारासुरम, दारासुरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों, ये आप मंदिर देख सकते हैं। अगला है हमारा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अब सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये साथियों सबसे बड़े मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है। और ये पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है। ये विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वन वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है साथियों, सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन यही है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी, मैं पहले जो संक्षिप्त रूप से पढ़ रहे थे, लिस्टेड थे जहां, वहां भी पढ़ा चुका हूँ। यह दोनों सुंदर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में असाधारण रूप से उच्च ऊंचाई वाले पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में स्थित है। पश्चिमी हिमालय में। ठीक है साथियों, यहाँ कई प्रकार के फूलों और जीवों की प्रजातियां निवास करती हैं। साथ ही विश्व पर संकटग्रस्त प्रजातियों की एक महत्वपूर्ण आबादी भी शामिल है। ठीक है साथियों, देखो कितना सुंदर है, फूलों की घाटी भी बोलते हैं इसे। आगे सांची का स्तूप, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारकों में से एक है। यह भारत की सबसे पुरानी पत्थर की संरचना है। और इसे मूल रूप से 3री शताब्दी ईसा में अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। ये आप सांची का स्तूप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश में है सांची का स्तूप। ठीक है, आगे है हुमायूं का मकबरा, दिल्ली। यह दिल्ली में स्थित है। इसे मिर्जा ग्यास बेग ने डिजाइन किया था। ठीक है साथियों, कुतुब मीनार ये भी दिल्ली में है। ये सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू कराया था साथियों। ठीक है, इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है, जो ईंटों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी मीनार है, सबसे ऊंची मीनार है, बड़ी नहीं कहेंगे, सबसे ऊंची मीनार। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। माउंटेन रेलवे, माउंटेन रेलवे क्या होता है? पहाड़ों पे जो रेलवे है। ठीक है, पर्वतीय रेलवे। भारत के 3 पर्वतीय रेलवे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। कौन सा? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पश्चिम बंगाल का, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु, और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश। आप चित्र में देख रहे हैं कितने प्राकृतिक अच्छे नज़ारे यहाँ के, कितने सुंदर हैं। महाबोधि मंदिर, यह बोध गया में स्थित बौद्ध मंदिर है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित है। ठीक है साथियों, भीमबेटका की गुफाएं, यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इन गुफाओं में बड़ी संख्या में चित्र है। ये भीमबेटका। आगे बढ़ते हैं। अगला है चंपानेर पावागढ़ पार्क। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। यह भारत में गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। गुजरात के पंचमहल में क्या? चंपानेर पावागढ़ पार्क। ठीक है साथी, ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल।
फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस ने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की वास्तुकला डिजाइन की थी। ये पूछ लिया जाता है कभी कभी किसने डिजाइन की थी, और इसे कब बनवाया गया था? 1888 में। ये आप देख पा रहे हैं चित्र में जैसे। आगे बढ़ते हैं, लाल किला। अब लाल किला तो बहुत फेमस है साथियों। यहाँ से हर साल भाषण दिया जाता है 15 अगस्त, 26 जनवरी के दिन। ठीक है। इसका निर्माण 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद की महल के रूप में करवाया था। इसके वास्तुकार कौन से? लाल किला के उस्ताद अहमद लाहौरी। और ये लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है, इसलिए इसका नाम भी लाल किला है। ठीक है साथियों, ये आप चित्र देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जंतर मंतर जयपुर। यह राजस्थान में स्थित सवाई राजा जय सिंह द्वारा बनाया गया था। जंतर मंतर जय सिंह द्वारा। ठीक है। इसमें सबसे बड़े पत्थर सूर्य घड़ी के साथ 19 खगोलीय उपकरण शामिल है। इसमें सबसे बड़े पत्थर की सूर्य घड़ी भी है एक, जैसा आप ये चित्र में देख पा रहे हैं, ये है। ठीक है। और इसमें 19 खगोलीय उपकरण शामिल हैं साथियों। ठीक है। पश्चिमी घाट आप जानते हैं, यह एक पर्वत श्रृंखला है जो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट से चलती है। यह पर्वत हिमालय से भी पुराना है, हिमालय से पुराना है ही ये। दक्षिण का जितना भी पठार है वो सब हिमालय पर्वत से पुराना है, क्योंकि हिमालय तो उसमें आता है न्यू फोल्ड माउंटेन में। ठीक है, नवीन बलित पर्वत में। जबकि ये पठार है, ये उससे बहुत पुराना है, जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान के जो 6 पहाड़ी किले थे, उन्हें जान लेते हैं कौन कौन से। तो एक है जयपुर का किला, दूसरा जैसलमेर का किला, रणथंभौर का किला, कुंभलगढ़ का किला, चित्तौड़ का किला, झालावाड़ का किला, जिसे गागरोन का किला भी कहते हैं। ठीक है साथियों, ये आप क्रमशः सबके फोटो भी देख पा रहे हैं। ठीक है, ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किले हैं, जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, रानी की बाव। यह गुजरात के पाटन शहर में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। इसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान किया गया था। रानी की बाव। ठीक है साथियों, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये कुल्लू क्षेत्र में है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है, और ये राज्य का सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। आगे बढ़ते हैं, नालंदा महाविहार। इसका निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने कराया था, जो शिक्षा के एक महान केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था साथियों। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय की पूरी लाइब्रेरी, पूरे इसको तहस नहस कर दिया था। ली कार्बूशियर स्थापत्य कार्य, इसके जो वास्तु जो जन्मदाता थे इस वास्तुकला के, वो आर्किटेक्ट ली कार्बूशियर थे। उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया है, जिन्हें आधुनिक वास्तुकला के अग्रदूतों में से एक के रूप में देखा जाता है। और ये कहाँ पे है ली कार्बूशियर स्थापत्य? ये है चंडीगढ़ में। ठीक है साथियों, चंडीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में स्थित एक राष्ट्रीय पार्क और बायोस्फीयर, ये दोनों है, राष्ट्रीय पार्क भी है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। विशेषतः जुलाई 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अंकित किया गया। यह भारत का पहला मिश्रित धरोहर स्थल बन गया है। ये आपके सामने इसका फोटो है साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है। ठीक है, अब ये शहर कहाँ है? साबरमती नदी के किनारे है, और इसे विश्व धरोहर शहर का दर्जा पाने वाला भारत का ये पहला शहर था। विश्व धरोहर स्थल में अपना स्थान बनाने वाला भारत का पहला शहर कौन था? अहमदाबाद। इससे पहले एशिया के भक्तपुर, नेपाल का था भक्तपुर, और गाली श्रीलंका का था। ये एशिया के 2 शहर स्थान बना चुके थे। ये एशिया का तीसरा था, भारत का पहला और एशिया का तीसरा शहर जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ, वो अहमदाबाद। ठीक है साथियों, जयपुर, ये राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान में ऐतिहासिक दीवारों वाले शहर जयपुर की स्थापना सवाई जयसिंह द्वितीय के संरक्षण में हुई। इसकी स्थापना 1727 ईस्वी में हुई। गुलाबी शहर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेम्बल, यह महान सांस्कृतिक महत्व की 94 इमारत का संग्रह है। जो आर्ट डेको एंसेम्बल है, 94 छोटी मोटी इमारत है, और ये कहाँ पे है? मुंबई
के फोर्ट एरिया में स्थित है। ठीक है साथियों, ये आप चित्र देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। रामप्पा मंदिर, रामप्पा मंदिर जो जोड़ा गया है विश्व वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, वो 39वें नंबर पे जोड़ा गया। हमारी 39वीं साइट रामप्पा मंदिर है। यहाँ से आपको इनकी संख्या भी याद करनी होगी, संख्या पूछी जाती है 39वां कौन सा, 40वां कौन सा, 41वां, 42वां कौन सा। ठीक है, तो काकतीय शासक जो था रुद्रेश्वर रामप्पा, इनका नाम था। इन्होंने तेलंगाना में ये मंदिर है, इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। रामप्पा मंदिर 13वीं शताब्दी का इंजीनियरिंग चमत्कार, जिसके नाम इसके वास्तुकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। इनका जो वास्तुकार था वो भी कौन था, रामप्पा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। धौलावीरा, धौलावीरा ये 40वें नंबर का स्थल है। धौलावीरा गुजरात राज्य की कच्छ जिले में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। यह लूनी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा युग की महानगर धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है। ठीक है साथियों, ये 40वें नंबर का है, गुजरात राज्य में है, कच्छ जिले में, लूनी नदी के तट पर है। इतना याद रख लेना, ये इसका फोटो भी देख पा रहे हैं धौलावीरा का। आगे बढ़ते हैं। शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में है, 41वें नंबर का है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित कर लिया गया है। 1901 में स्थापित शांति निकेतन शुरू में भारतीय परंपराओं और धार्मिक व सांस्कृतिक सीमाओं से परे वैश्विक एकता के दृष्टिकोण पर आधारित एक आवासीय विद्यालय था। 1921 में यह एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जिसे विश्व भारती के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, पहले एक विद्यालय था, बाद में ये विश्वविद्यालय बन गया, शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट का 42वां होयसल के पवित्र मंदिर समूह कहाँ पे है, कर्नाटक में। ये आप देख पा रहे हैं, ये समूह में है, एक नहीं है। यह 42वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का प्रतीक है और इसमें 3 मंदिर मुख्य हैं। बेलूर में चेन्ना केशव देव मंदिर, हेलेबीडु में होयसलेश्वर मंदिर और सोमनाथपुरा में केशव मंदिर। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे साथियों, हमने शुरू में पढ़ा था कि जो हमारे 42 विश्व विरासत स्थल हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है, एक प्राकृतिक, एक सांस्कृतिक और एक मिश्रित। तो साथियों हम 2 पढ़ेंगे, एक प्राकृतिक पढ़ेंगे और एक मिश्रित पढ़ेंगे। जो बचेंगे वो सब सांस्कृतिक होंगे। तो प्राकृतिक में केवल 7 आते हैं। प्राकृतिक जहाँ नेचुरल चीजें तुम्हें देखने को मिलती है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम आता है, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क राजस्थान, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम, सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क पश्चिमी बंगाल, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में स्थित है और ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क की हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो 7 साइट हैं साथियों, ये आपकी आती है प्राकृतिक में। किस में आती है, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल में। तो साथियों अब देखते हैं भारत में मिश्रित विश्व विरासत स्थल कितने हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पे है, सिक्किम में। ये एकमात्र भारत का कैसा है, मिश्रित वाला। अब मिश्रित विरासत स्थल ये हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम। बाकी के 7 आपने देख लिए, उसे छोड़ के जितने भी हैं वो सब सांस्कृतिक हैं। ठीक है साथियों, 7 नेचुरल हैं, प्राकृतिक। अगर साथियों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।